हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनी और लेके आई हूं अपना आज का ब्लॉग। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप कैसे हैं? आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूं और लेके आई हूं अपना आज का ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो होगा वो चाचा जी के ऊपर होगा। जैसे मैंने पहले वाली वीडियोस में आपको कहा था कि एक ब्लॉग मैं चाचा जी के ऊपर बनाऊंगी कि उनसे रिलेटेड, वो आर्मी में थे तो कैसे वो एक्सपायर हुए, क्या उनके बारे में है जो हमें पता है, हम लोगों को हमारा एक्सपीरियंस है जो उनके साथ। और उनकी कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, कुछ नहीं है, बहुत सारी हैं, बट मैं आपको कुछ फ़ोटोग्राफ्स उनके दिखाऊंगी जो भी मेरे पास अवेलेबल होंगी। अभी वैसे हमने रखी हुई हैं संभाल के, और कुछ हमने लगाई भी हुई हैं, तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी वो चीज़ें। तो देखते हैं फ़ोटोग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने उनकी फ़ोटोग्राफ लगाई है। ये हमारा बरांडा है, फ्रंट पे हमने उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। जैसे यहाँ से कोई भी आएगा तो उनकी नज़र सबसे पहले यहीं पड़ेगी वॉल पे। तो गाइस, अंदर ये ड्राइंग रूम है, यहाँ पे भी हमने उनकी फ़ोटो लगाई हुई है। और ऐसे दिखते थे वो, बिल्कुल हैंडसम, नाइस पर्सनैलिटी, परफेक्ट एकदम। तो उनका नाम भी लिखा हुआ है इसमें, विनोद कुमार। जो बाहर लगी है वो भी ड्रेस में है, आर्मी ड्रेस में है, बट ये ना हाफ है, वो फुल है। तो कुछ इस टाइप के थे वो। तो गाइस, मैंने दिखाती रहूँगी आपको, मैं बोल रही हूँ, साथ साथ आप फ़ोटो देख लेना, मैं लगा दूँगी साथ साथ में। और कुछ मैंने जो 2 फ़ोटो हैं वो दिखा दिए हैं आपको अलग से वीडियो बना के इसमें। तो गाइस, ऐसा हुआ था 2001 में चाचा जी शहीद हुए थे। गढ़वाल राइफल में ये थे और काफ़ी अच्छा चल रहा था, सगाई इनकी हो गई थी। तो शादी होने वाली थी, उससे पहले एक्सपायर हो गए। इनको लगी थी गोली और यहाँ पे इनके गोली लगी थी। और इनका एक बर्थ मार्क भी था यहाँ पे, शोल्डर में बहुत सारे लंबे लंबे बाल, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे लाखन भी कहते हैं। तो वो निशानी होती है, जो वीर होते हैं ना, उनकी निशानी वो होती है। तो हमारे गांव से पहले ये लड़के थे जो आर्मी में गए थे, तो इनके नाम से शहीद गेट भी बनाया हुआ है हमारे उसमें, जहाँ पे हमारा गांव स्टार्ट होता है ना, रोड जो है गांव की, तो वहाँ पे शहीद गेट भी बना रखा है इनके नाम से, क्योंकि इकलौते थे। और मतलब अगर गांव में हम इनके बारे में सब लोग बात करते हैं और सब लोग भावुक हो जाते हैं। अगर हम इनका टॉपिक कोई छिड़ रहा है या हम पूछने लग जाएं कि उनके बारे में बताओ, तो सारे इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, काफ़ी कुछ शरारती भी काफ़ी थे, शरारतें भी करते थे। तो मैंने तो सुनी हुई है, जैसे मम्मी ने मेरे को बताया, पापा ने मुझे बताया, या फिर बड़ों ने, फैमिली मेम्बर्स ने उनकी बातें करी, तब जाके पता लगा। तो फिर मैंने अगेन वीडियो बनाने से पहले पापा को परसों पूछा था, तो तब मेरे को पता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो काफ़ी अच्छा था उनका नेचर जो है। जब वो एक्सपायर हुए थे उस टाइम मेरे दादा दादी भी थे उस टाइम, तो वो तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ कि जब ऐसा न्यूज़ कोई सुनता है फैमिली वाला, उनके पेरेंट्स, तो कैसे वो, आप समझ सकते हो कि कैसी सिचुएशन उस टाइम रही होगी। काफ़ी महीने लग गए थे दादा दादी को ये समझाने में और समझने में कि अब नहीं है वो, उनकी यादें हमारे साथ हैं। तो काफ़ी टाइम वो ऐसे ही रहे, बिल्कुल खाना पीना उन्होंने नहीं खाया। ऐसे ही बहुत लोगों ने उनको समझाया, परिवार वालों ने समझाया, पर सबके लिए हार्ड था वो सिचुएशन। मम्मी को भी मेरे चाचा बहुत अच्छा मानते थे, काफ़ी बातें मम्मी के साथ करा करते थे, अच्छे से रखा करते थे उनको, कि कोई भी मतलब हमारे लिए भी उस टाइम, शायद मैं तो 1 साल की रही होंगी, तो हमारे लिए भी कपड़े लाना, वहाँ से काफ़ी चीज़ें लाना, सारे गाँव में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो बहुत हेल्पफुल टाइप थे, बहुत इंस्पायर्ड हम हुए हैं उनसे, कि मतलब उनका जो स्ट्रगल था आर्मी में जाने का उस टाइम काफ़ी था। और उनका जो इंटरेस्ट था वो फ़ोटोग्राफ, उनको इतना अच्छा लगता था फ़ोटो खिंचाना। मतलब उस टाइम तो फ़ोटो इतनी खींचती भी नहीं थी, इतने होती भी, कोई खींचता भी नहीं था, बट उनकी इतनी सारी फ़ोटोज़ हैं, बहुत ज़्यादा उनको शौक़ था। तो उन्होंने कहीं ना कहीं से वो फ़ोटोज़ खींची है, वहाँ की, कश्मीर की, काफ़ी कुछ ना। ये मुझे लगता है कि वो हमारे साथ हैं। जब मैं उनके किस्से सुनती हूँ, उनको याद करती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, उनको देखती हूँ, तो लगता है कहीं ना कहीं तो वो है। भले ही मैंने उनको देखा नहीं है, मेरे को मेमोराइज़ नहीं है, देखा भी होगा तो, क्योंकि 1 साल में तो कुछ याद भी नहीं रहता है, बट कहीं ना कहीं लगता है, महसूस होता है वो चीज़ें।
तो हमारे लिए बहुत प्राउड सा मोमेंट है कि शहीद हुए हैं वो देश के लिए। तो और हम उनके फैमिली वाले हैं, तो इस चीज़ में हमें प्राउड लगता है कि मतलब हम एक वीर के घर वाले हैं, है ना। हम हमारा मतलब हमारा कोई था जो इस मातृभूमि के लिए शहीद हो गया, तो इससे बड़ी प्राउड वाली बात तो कुछ नहीं हो सकती। और मैं चाहती थी कि मतलब मैं चाहती थी भी और हूँ भी कि वो हमारे साथ रहते तो कितना अच्छा होता। उनकी भी एक फैमिली होती, उनके भी बच्चे होते, क्योंकि उनकी सगाई तो हो चुकी थी, शादी बस होने वाली थी। तो अच्छा लगता हमें साथ में वो हमसे डिस्कशन करते, बट क्या कर सकते हैं, वक्त को किसी ने रोका नहीं है और जो होना होता है वो हो जाता है गाइस। तो वही चीज़ें, बट फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि मेमोरीज़ तो है ना उनकी, मतलब उनको देख के ये लगता है कि अभी ये गई नहीं है, हमारे साथ ही है। तो मेरी बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई जब मैंने उनके बारे में थोड़ा मैं बड़ी होने लगी, उनके बारे में सुना, देखा, पूछा ये कौन है क्या है। तो काफ़ी अभी तो मेरे को बहुत मतलब वो होता है कि हाँ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ मैं कि क्या वर्डिंग उनको दूँ मैं। तो मेरे लिए तो बहुत इंस्पिरेशन है, जैसे मैंने उनके किस्से सुने हैं। क्या है, आप कैमरे में बताओ कि उनके बारे में, बट वो अभी नहीं आ पा रहे हैं कैमरे में, क्योंकि अपने भाई अपने देवर के बारे में ऐसे कैमरे में बोलना, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उनसे, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत हिम्मत सी होती है कैमरे के आगे उस इंसान के बारे में बताना जो हमारा इतना ख़ास था, हमारा इतना प्यार से हम मतलब प्यारे थे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियोस अच्छी लगेगी ये वाली, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि ये चाचा जी के लिए है और उनकी तो बात निराली है कुछ, मतलब जो भी देखेगा ना तो ज़रूर लाइक करेगा, मुझे इतना पता है। गांव वाले भी देखेंगे तो काफ़ी शेयर भी करेंगे वो, क्योंकि उनका नाम ही काफ़ी है सबके लिए, उनका नाम ही सुन के सब इमोशनल हो जाते हैं। तो गाइस, ये उनकी हिस्ट्री थी। बहुत अच्छे पर्सनैलिटी वाले वो थे, जैसे आप फ़ोटो में देख सकते हो कितनी पर्सनैलिटी उनकी अच्छी है। हाइट थी काफ़ी अच्छी, मतलब जो एक परफेक्ट होता है ना आर्मी के लिए, वैसे उस टाइप के वो इंसान थे, इसीलिए उनका सिलेक्शन भी हुआ था उस टाइम। तो ये उनसे रिलेटेड चीज़ें थी। कुछ और भी मेरे को पता लगेगा उनके बारे में तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो गाइज़, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, यहीं पे मैं एंड करूँगी। अगर आप कुछ और भी रिलेटेड उनसे चीज़ें जानना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं बताऊँगी वो चीज़ें आपको। और अभी भी मतलब आर्मी से आते हैं लोग उनके बारे में पूछने के लिए कि वो शहीद हुए थे इतने सन में, तो आप कैसे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उनकी तरफ से आते हैं। तो हमारे लिए गाइज़ वो है हमारे साथ, क्योंकि हमें कोई कमी नहीं हुई है, मतलब सब चीज़ वो करके गए हैं हमारे लिए, मेरे ताऊ जी के लिए, चाचा जी के लिए, मतलब पूरी होल फैमिली के लिए। और कुछ भी नहीं चाहिए अब, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है अपने जीते जी भी, और है भी नहीं तब भी उनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। वो जहाँ भी होंगे, अगर वो देख रहे होंगे ना, तो बस उनका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। तो फाइनली गाइस, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो जा रही है, तो मैं अभी शॉर्ट ही बनाऊँगी, तो इसलिए लंबा नहीं खींचूँगी। अगर आप चाहते हो तो मैं पार्ट 2 डालूँगी इसी का, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना उनसे रिलेटेड और चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हैं, अभी तो मैं ज़्यादा खुल के बता नहीं पा रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो आपको चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, ठीक है।